साथियों, आज के समय की औलाद बुढ़ापे में अपने बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करती है। यह 3 बात समझ लो, बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रू कॉमन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह कड़वा सच है जिसे झूठलाया नहीं जा सकता। अक्सर माँ बाप के बूढ़े होने पर ज्यादातर बेटा बेटी उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं, उनके प्रति अपना क्या कर्तव्य है उससे विमुख हो जाते हैं। अपने घर के माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की सेवा तो दूर, उनके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। इतनी आशीष आखिर आई कहाँ से? क्यों लोग बुजुर्गों के प्रति इतने कठोर बनते जा रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें माँ बाप की तरह इज्जत दी जाती है? क्यों लोग बुढ़ापे में उनके दुख दर्द को नहीं समझते? दोस्तों, प्राचीन काल में माँ बाप की सेवा ही पुत्र का पहला धर्म होता था। पहले के लोग यह कहते थे कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हमारे माँ बाप ने ही हमारा दुख सुख में ख्याल रखा है, इसलिए माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। और इस बात से भगवान भी बड़ी प्रसन्न रहते थे। आज की औलाद इतनी बेरुखी होते जा रही है। क्यों नहीं समझते लोग कि बुढ़ापा एक दिन हर किसी को अपने आगोश में ले लेगा। जो हालत आज आपके माँ बाप दादा दादी की है, एक दिन आपकी भी होगी। आपके ऊपर भी बुढ़ापा अपना हमला करेगा। आपको भी एक दिन उसी कोने में बैठना होगा जहां आपने अपने बुजुर्गों को बैठाया है। यह तो बदला है, समय अपने आप आपसे चुका देगा। दोस्तों, यदि यह कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो विश्वास मानिए, बुढ़ापे में आपको अधिक कष्ट नहीं देखने पड़ेंगे। बुढ़ापा ही मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप दुख भोगता है, और ऊपर से परिवार वाले आपको ना देखें, आपको सहारा ना दे तो बुढ़ापे का कष्ट नरक बन जाता है। वो कहते हैं ना कि जीवन का पहला सुख होता है निरोगी काया, लेकिन बुढ़ापे में काया निरोगी नहीं रहती। दूसरा सुख होता है घर में मोह माया। बुढ़ापे में धन कहाँ से आएगा जब कमाने की शक्ति नहीं बचेगी। तीसरा सुख होता है सुलक्षणा नारी। तीसरा सुख भी बुढ़ापे में नहीं मिल पाता है, क्योंकि पत्नी भी उस समय वृद्ध हो जाती है या वह छोड़कर चली जाती है। चौथा सुख होता है सूत आज्ञाकारी। बुढ़ापे में यदि औलाद बात ना माने, आपकी देखरेख ना करें तो काहे का सुख। इसलिए बुढ़ापे में हमारा जीवन नर्क बन जाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक विक्रम नाम का धनवान सेठ रहता था। परमात्मा की कृपा से उनका घर हर एक सुख से संपन्न था। उनका एक पुत्र था। सेठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। अपने पुत्र के ही सहारे सेठ विक्रम अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। मनसुख नाम का जो उनका बेटा था, सेठ अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। इस नगर में सेठ विक्रम की एक दुकान थी। दुकान चलाकर ही उनका पालन पोषण होता था। वह दुकान ही उनके धन संग्रह करने का साधन था। सेठ की दुकान पर एक नौकर भी रहता था। नौकर उनकी दुकान पर रहकर उनका हाथ बटाता था। एक दिन की बात, सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। कुछ लोग भी सेठ की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहां सेठ का लड़का रोता हुआ आता है, और रोते रोते वह लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे बहुत अधिक चोट लगी है। बेटे की आवाज सुनकर सेठ ने देखा कि उसके बेटे के सिर पर बहुत चोट लगी है, और उसका सिर रक्त से पूरी तरह लाल हो चुका है। बेटे के मस्तक पर गंभीर चोट देखकर सेठ एकदम व्याकुल हो जाता है। और व्याकुल क्यों ना हो, आखिर वह एक पिता था। बेटे को व्याकुल देखकर, बेटे को गंभीर रूप से घायल देखकर सेठ ने फौरन उसे गोद में उठाया और दुकान को नौकर के हवाले छोड़कर सेठ अपने बेटे को गोद में उठाकर पैदल ही डॉक्टर के पास भागा। सेठ की दुकान से डॉक्टर की दुकान की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी। सेठ बेटे को गोद में लेकर भागता भागता वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर उस समय अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। सेठ हांफते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को जल्दी देख लो, मेरे बेटे के सिर में बहुत गंभीर चोट लगी है। दोस्तों, वह डॉक्टर सेठ का बड़ा ही परिचित था।
सेठ की दुकान पर अक्सर डॉक्टर साहब घरेलू सामान खरीदने के लिए आते जाते थे। डॉक्टर ने जब सेठ को अत्यंत व्याकुल देखा तो डॉक्टर एकदम से खड़ा हो गया और सेठ से बोला, अरे सेठ जी, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ है। क्या कोई अनहोनी हो गई? सेठ अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से सारी बात डॉक्टर को बताता है कि उसके बेटे को बहुत गंभीर चोट लगी है। कृपया जल्दी चलकर आप उसे देख लो, उसका काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर यह सुनकर तुरंत सेठ के साथ चल देता है और सेठ के घायल बेटे के पास पहुंचा। डॉक्टर ने सेठ के बेटे के जख्म को देखा तो सेठ को धैर्य बढ़ाया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, चोट मामूली सी है, गिरने की वजह से सिर में थोड़ा घाव हो गया है, मैं इसका उपचार कर देता हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सेठ को अब भी बेचैनी बनी हुई थी। सेठ बार बार डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब जरा ध्यान से देखिए, बच्चे के मस्तक से काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर बोला, सेठ जी आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेठ बोला, डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कितनी ही महंगी दवाइयाँ आए मैं उन्हें ले लूंगा, चाहे मेरी सारी संपत्ति बिक जाए, बेटे के इलाज में लग जाए, लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। आप जरा महंगी महंगी दवाइयाँ खिलाइए ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर ने फिर कहा, सेठ जी आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगेगा। डॉक्टर ने सेठ के बच्चे का उपचार शुरू कर दिया, उसके घाव को साफ करके उस पर मरहम पट्टी करता है और कुछ दवाइयाँ लिखकर दी थी। उसके बाद डॉक्टर ने सेठ से कहा, सेठ जी अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। सेठ बार बार भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। इधर जब शाम को दुकान बंद करके सेठ का नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ का बेटा सो रहा है और सेठ अपने बेटे के पास बैठकर अपने हाथ से पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रहे थे। एक पिता का बेटे के प्रति इतना प्रेम देखकर नौकर की आंखें भर आई। सोचने लगा, है परमात्मा, ऐसा पिता हर किसी को प्राप्त हो। इधर जब नौकर सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने देखा कि सेठ जी कुर्ते को पहना था, उस पर खून के दाग लगे हुए थी। नौकर ने सेठ जी से कहा, मालिक आपके कुर्ते पर खून के दाग लगे हैं, आप एक काम करिए, आप इस कुर्ते को उतारकर मुझे दे दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर दूंगा। यदि इन दागों को साफ ना किया गया तो दाग कपड़े को कभी नहीं छोड़ेंगे और आपका इतना महंगा कुर्ता इस रक्त के दागों की वजह से खराब हो जाएगा। अपने नौकर की यह बात सुनकर सेठ बोला, अरे भाई, मेरा कुर्ता मेरे बेटे से अधिक कीमती नहीं है, कुर्ते की चिंता मत कर और जल्दी से बाजार जा और मेरे बच्चे के लिए काजू बादाम और मेवा मिष्ठान लेकर आ जा। मुझे अपने बेटे के लिए काजू बादाम पीसकर खिलाने हैं ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके, इसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका है, मुझे इसको हर रोज पौष्टिक चीज खिलानी है ताकि उसके रक्त की पूर्ति हो सके। दोस्तों, सेठ की बात सुनकर वह नौकर बाजार चला जाता है और बाजार से फलों का रस और मेवा मिष्ठान लेकर आता है। सेठ जी अपने पुत्र की मां की तरह सेवा कर रहे थे, उस फलों का रस पिलाते हैं, दूध में डालकर काजू बादाम खिलाते हैं। धीरे धीरे सेठ के बेटे की हालात ठीक होने लगी। सेठ पूरे दिन अपने बेटे के पास रहता था, उसे एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा था। जब उनके पुत्र का जख्म पूरी तरह से भर गया तब सेठ को संतुष्टि मिली। उसके बाद सेठ ने अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जब तक बेटा ठीक नहीं हो गया तब तक सेठ एक भी दिन दुकान पर नहीं गया था। उन्हें सदैव अपने पुत्र की चिंता लगी रहती थी। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ सेठ का पुत्र भी बड़ा हो गया। जब वह शादी योग्य हो गया तो सेठ ने बड़ी धूमधाम से एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। सेठ की बहू घर में आ जाती है
अब तो सेठ की जिंदगी अपने बहू बेटों के साथ बड़े आनंद से कटने लगती हैं। शुरू में तो बेटे की बहू ने अपने पति और ससुर की बड़े अच्छे ढंग से सेवा की, उनका ठीक से ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सेठ की पुत्र वधू के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। सेठ के साथ वह दिन पर दिन बुरा व्यवहार करने लगी। पर सेठ भी बहू के व्यवहार को समझ रहे थे। वह इस बात की चर्चा कभी किसी से नहीं करता था और न ही अपनी बहू के प्रति मन में कभी नाराजगी रखता था। सोचता था कोई बात नहीं, अभी ना समझ है, जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। सेठ को लगता था कि उसके बहू बेटा ही तो है जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। अभी तो मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, बिना सहारे के रह सकता हूँ, तो मुझे क्या पड़ी है जो बहू और बेटे पर बोझ बनूं। यही सोचकर सेठ हरदम खुश रहता था। वह कभी अपनी बहू और अपने बेटे से किसी बात का गिला शिकवा नहीं करता था। दोस्तों, समय के साथ साथ सेठ बूढ़ा हो गया और तो आप जानते ही हैं कि चाहे कोई कितना ही समर्थ बन रहा हो, पर बुढ़ापे में उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति एक दिन इस अवस्था को स्वीकार करता है। दोस्तों, इधर समय के साथ सेठ पर बुढ़ापा आता गया और सेठ की दुकान दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अब तो उसकी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। पूरे शहर में सेठ का नाम प्रसिद्ध हो गया। आए दिन उनके शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब तो उस दुकान को सेठ का बेटा संभालने लगा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, सेठ और उसका बेटा साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो आप दोनों लायक हो गए हो, दुकान भी अच्छी तरह से संभालते हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना अब सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दूं। दोस्तों, सेठ का यह प्रस्ताव सेठ के दोनों बहू और बेटों को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगे। दोस्तों, अगले दिन सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा दिए और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दिए और कहा, बहू, अब तुम पूरी तरह से घर की मालकिन बन गई हो और अच्छे से घर को चलाओ। और मुझे क्या चाहिए, समय से मुझे भोजन पानी देते रहना और मेरी देखभाल करते रहना। पिता की सारी संपत्ति बेटे की ही होती है। दोस्तों, सेठ की बहू और बेटे ने सेठ से कहा, पिताजी, आप चिंता मत करिए, अब हमारे होते हुए आपको क्या कष्ट हो सकता है, हम दोनों आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। दोस्तों, इधर सेठ की बहू मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं अपनी मन मर्जी से पैसे खर्च करूंगी, जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकूंगी, जो इच्छा होगा वही काम करूंगी, जो मनमर्जी होगी वह खरीद सकूंगी। दोस्तों, सेठ ने अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम करने के बाद अगले दिन अपने नौकर के साथ अपनी दुकान पर जा रहा था। तब रास्ते में सेठ के नौकर ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप कहीं तीर्थ करने जा रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं। तो नौकर बोला, फिर आपने अभी से अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम क्यों कर दी? सेठ बोला, अरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल वह तो वैसे भी मेरे बहू और बेटों को ही मिलनी है, तो अभी से दे दी तो क्या हर्ज है, बस वे दोनों प्रसन्न रहने चाहिए। जब भी प्रसन्न रहेंगे तो मेरे भी अच्छे से देखभाल करेंगे। खैर, तुम इतना दिमाग मत चलाओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं सब पता है। दोस्तों, सेठ का जवाब सुनकर नौकर चुप हो जाता है। दोस्तों, समय के साथ साथ बुढ़ापा सेठ पर और ज्यादा हावी हो गया। सेठ को अब दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना भी बंद हो गया। उसके शरीर में भी कमजोरी आ गई, चलने फिरने के लिए उसे नौकर के सहारे की जरूरत पड़ती थी। सेठ अभी भी अपने नौकर के सहारे चलकर दुकान पर जाता था और अपने बेटे के काम में हाथ बटा रहता था। धीरे धीरे उसके बुढ़ापे के शरीर को रोगों ने घेर लिया। उसने बीमार होकर चारपाई पकड़ ली, बिना सहारे के अब उससे उठा भी नहीं जाता था। एक दिन सेठ के लड़के ने कहा, पिताजी, आप बीमार हैं, इसलिए आप पलंग पर मत सोइए, आपको चढ़ने उतरने में काफी परेशानी होगी।
सेठ बोला, हाँ बेटे तुम ठीक कहते हो, मुझसे अब पलंग से चढ़ा उतरा नहीं जाता। सेठ के लड़के ने क्या किया कि अपने पिता का बिस्तर जमीन पर लगा दिया। अब वह बूढ़ा पिता दिन भर जमीन पर पड़ा रहता था और उसका लड़का दुकान पर चला जाता था। सेठ की बहू पूरे दिन अपने काम में लगी रहती थी, कभी बाजार घूमने कभी सहेलियों से गप्पे मारना। वह अपने काम में इतनी मस्त रहती थी कि अपने ससुर को भोजन पानी तक नहीं पूछती थी। वह बेचारा अपने बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा आवाज लगाता रहता था। सेठ का लड़का और बहू अपनी दुनिया में मगन थे। बूढ़े पिता की तो उन्हें बिल्कुल ही चिंता नहीं थी। पूरे दिन वह दुकान पर रहता और शाम को जब घर पर आता तो अपनी पत्नी के साथ शहर में टहलने और खाने पीने के लिए चला जाता था। उसकी पत्नी ने घर पर भोजन बनाना कम कर दिया। वह अपने पति के साथ जाकर रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाती थी और घर पर उसका बूढ़ा पिता उसके लिए 3 दिन पुरानी बासी रोटियां खाने को दे देती थी। बूढ़ा बाप अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता था, पर उस बेटे के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं था। जब कोई भी उसके पास उसका हालचाल पूछने नहीं जाता था तो पिता की आंखें भर आती थी और वह सोचने लगता था कि जिस बेटे को मैंने खिलाया पिलाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके सुख दुख में ख्याल रखा, उस बेटे के पास मेरे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। सेठ के बेटे और बहू ने तो उनके पास जाना ही छोड़ दिया था, पर सेठ का जो नौकर था वह अपने मालिक की बड़ी फिक्र करता था। दुकान पर जाने से पहले अपने मालिक के पास जरूर जाता था और उनका हाथ हालचाल पूछकर दुकान पर चला जाता था। कभी सेठ को कुछ चीज खाने की इच्छा होती थी तो वह शाम को लाकर सेठ को चुपचाप दे जाता था। चुपचाप इसलिए देता था ताकि सेठ की बहू की डांट फटकार नहीं सुननी पड़े। अगर वह देख लेती तो उसकी शिकायत अपने पति से करती कि हमारा नौकर पिताजी का ख्याल रखता है। एक दिन नौकर ने सेठ से पूछा, सेठ जी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो सेठ ने कहा, अरे भाई वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े पड़े मेरी कमर अकड़ गई है, तो मुझे उठाकर बैठा दो। दोस्ता नौकर ने सेठ को सहारा देकर उठाया और उन्हें थोड़ा टहला आया। उसके बाद फिर पलंग पर लेटा दिया और कहा, सेठ जी आप पलंग पर लेटे रहे, पलंग पर ज्यादा आराम मिलेगा। नौकर सेठ को पलंग पर लेटाकर दुकान पर चला जाता है। दोपहर के समय इधर सेठ जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। घर में अपने बहू को आवाज लगाकर पानी मांग रहे थे, लेकिन सेठ की बहू तो उस समय घर में ही नहीं थी। वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गप्पे मार रही थी। सेठ पानी मांगते मांगते थक गए, तब भी किसी ने उसे पानी नहीं दिया, तो सिर्फ पानी पीने के लिए स्वयं को ही उठकर जाना पड़ा। वह जैसे ही पलंग से उठा तो उतरते समय एक पैर फिसल गया और वह नीचे नीचे फर्श पर औंधे मुंह गिर गया, तो वही का वहीं पड़ा रह गया। उसके सिर में बहुत चोट लगी थी, उसके माथे से काफी रक्त बहने लगा। उधर सेठ के गिरने की आवाज सुनकर उसकी बहू भागकर अपने ससुर के कमरे में आती है, तो उसने देखा कि उसका ससुर फर्श पर गिरा पड़ा है। उसने अपने ससुर को तो उठाया नहीं, उल्टा उन पर बड़बड़ करने लगी। बहुत कहने लगी, आपके जमीन पर सोने के लिए कहा था, आप पलंग पर क्यों लेट गए? पलंग से गिरकर मर गया होता तो तेरी किच किच नहीं सुनी पड़ती। इसके बाद बहू ने अपने पिता को फोन कर अपने पति को यह बात बताई कि आपके पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं, उनके चोट लग गई है, उनके सिर में चोट लगी है, बहुत सारा रक्त बह गया है। सेठ के लड़के ने सुना तो उसने तुरंत अपने नौकर से कहा कि काका जी जल्दी घर जाइए, पिताजी बेड से नीचे गिर गए हैं, तो उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल पहुंचो, मैं दुकान बंद करके अस्पताल पहुंच जाऊंगा। दोस्तों नौकर भागा भागा घर पहुंचा। उसने जाकर देखा तो सेठ अभी भी उसी स्थान पर औंधे मुंह गिरे पड़े थे। सेठ की बहू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। नौकर ने अपने मालिक को जैसे तैसे उठाया और अस्पताल ले गया। क्योंकि नौकर भी काफी बूढ़ा हो चुका था, फिर भी वो हिम्मत बांधकर उन्हें ले गया। इधर सेठ की बहू ने देखा कि सेठ जी कालीन पर गिर गए थे, वह कालीन रक्त से लाल हो गई थी, तो वह मुंह बनाती हुई बोली कि बुढ़े ने इतनी कीमती कालीन खराब कर दी।
दोस्तों, बूढ़ा नौकर अपने मालिक को कंधे पर डालकर अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाकर सेठ को दीवार के पास बैठा दिया और सेठ के बेटे को इधर उधर देखने लगा। नौकर को सेठ का लड़का कहीं भी नजर नहीं आया। तब नौकर ने उसे फोन लगाया और कहा कि आप कहाँ हो, आपके पिताजी को काफी चोट लगी है, जल्दी अस्पताल पहुंचो। तब सेठ का लड़का उधर से कहता है, काका आप पिताजी को दिखाइए, अभी दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े हैं, मैं निपटा कर और घर पर एक नई कालीन पहुंचाकर अभी अस्पताल पहुंचता हूं। दोस्तों, नौकर अस्पताल के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि एक दिन वह भी था जब सेठ के बेटे को चोट लगी थी तो हमारे मालिक उसे पैदल ही अस्पताल लेकर भागे थे। आधे घंटे की दूरी तब उस समय उन्होंने 10 मिनट में तय की थी, लेकिन यह लड़का गाड़ी से है, फिर भी 1 घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचा। क्या जमाना आ गया है। दोस्तों, लगभग 1-1.5 घंटे बाद सेठ का लड़का अस्पताल आता है और तब उसने अपने पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब सेठ का जख्म देखा तो कहने लगा, अरे भाई, इन्हें तो बहुत चोट लगी है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब, आप इन्हें भर्ती मत करिए, ऐसे ही उनके घाव पर मरहम पट्टी करके दवाइयाँ दे दीजिए। अगर इन्हें भर्ती कर लिया तो मुझे इनके साथ अस्पताल में रहना पड़ेगा और इस वजह से मैं अपनी दुकान भी ठीक से नहीं खोल पाऊंगा और घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह पाती है, आप इन्हें भर्ती ना करके ऐसे ही दवाइयाँ दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं उनकी मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। दवाइयाँ थोड़ी महंगी जरूर हैं, मगर आपके पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब, इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूरत है, दवाइयाँ थोड़ी सस्ती लिख दीजिए। 4-5 दिन की जगह ठीक होने में 10-12 दिन लग जाएंगे, कौन सा इनके बिना कोई काम रुकता है, पूरे दिन तो वैसे भी पड़े ही रहते हैं, आप सस्ती दवाई लिखिए, पड़े पड़े आराम से यह खाते रहेंगे। दोस्तों, वह डॉक्टर उन सेठ जी को और उस लड़के को अच्छी तरह से पहचानता था। सेठ के बेटे की बात सुनकर डॉक्टर और उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर सेठ के लड़के को अपने कमरे में बुलाकर ले गया और कहने लगा, बेटे, तुमने अपने पुत्र होने का मूल चुका दिया है, तुम्हारे जैसे बेटे इस धरती पर बोझ के रूप में होते हैं। एक दिन वो था जब तुम छोटे थे और तुम्हारे छोटी सी चोट लगी थी तो तुम्हारे पिता तुम्हारी उस चोट को देखकर व्याकुल हो गए थे। वह हांफते हांफते मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब, आप महंगी से महंगी दवाई लिखिए, चाहे मेरी सारी संपत्ति बिक जाए, लेकिन बेटे के इलाज सही होना चाहिए, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। और एक तुम हो जो अपने पिता के लिए सस्ती दवाइयाँ लिखवाने की डिमांड कर रहे हो, तुम कैसे बेटे हो। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का हैरान हो गया। दोस्तों, डॉक्टर के बाद फिर नौकर ने कहना शुरू किया है, बेटे, तुम्हें कुछ नहीं पता कि सेठ ने तुम्हें कैसे पाला है, कैसे इतना बड़ा किया है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार गई थी, तब तुम्हारे इन्हीं पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह तक नहीं किया। तुम जब परेशान हो जाते थे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ साया की तरह बने रहते थे। जब तुम 10 वर्ष के थे तो एक दिन तुम्हारे भी मस्तक में चोट लग गई थी। तब तुम्हारा पिता दुकान को खुला छोड़कर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे और 30 मिनट की दूरी 10 मिनट में तय करके भी तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए और तुम्हें यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग चुका है। तुम्हारे रक्त से उनका कुर्ता लाल हो गया था। जब मैंने उनसे कुर्ता साफ करने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यह कुर्ता मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है। यही तुम्हारे पिता जब तक तुम ठीक ना हो गए तब तक तुम्हें छोड़कर दुकान पर भी नहीं गए। परवाह नहीं है, तुम अपने पिता की अपनी जिम्मेदारियां से भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर तो मानवता भी नहीं है। तुम्हारी जैसी औलाद भगवान किसी को भी ना दे। अपने नौकर और डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का रोने लगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी
और वह तुरंत उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने पिता के आरों को भुला दिया। मैं अपनी स्त्री के प्यार में पड़कर अपने देवता समान पिता को भूल गया, जिन्होंने मुझे खुश रखने के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। उन पिता को मैंने पराया करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। मैं अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटे, मुझसे क्षमा मांगने से अच्छा है आप अपने पिता से क्षमा मांगो। दोस्तों, उसके बाद वह अपने पिता के पास गया और उनके चरण पढ़कर क्षमा मांगने लगा। डॉक्टर से कहकर उसने अपने पिता को उस अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनके पास रहकर उनकी देखभाल करने लगा। अच्छे से अच्छा अपने पिता का इलाज कराया। पिता ने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह से सुधर गया है, उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं, तो वह बूढ़ा पिता भी बड़ा प्रसन्न होता है और अपने बेटे को गले से लगाकर कहा, बेटे, तुम भूल गए, देर से आए दुरुस्त आए। तुमने अपने आप को बुढ़ापे की के दुख से बचा लिया है, क्योंकि जो बुढ़ापा आज मुझ पर है कल आप पर भी आएगा। जब आपकी बहू बेटा आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तब आपको कितना दुख होगा। इसलिए बेटा, कभी अपने कर्तव्य से, अपने पुत्र धर्म से बेवकूफ नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने पुत्रों से यह उम्मीद रहती है कि बुढ़ापे में भी उनका सहारा बनेगा। बचपन में पिता पुत्र को पालता है और बुढ़ापे में पुत्र पिता को पालता है। यही हमारा धर्म है। बूढ़ा पिता अपने बेटे को समझाता है, पुत्र, तो मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना, कभी भी बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा। पहली बात, अपने बच्चों पर सदैव दृष्टि रखना। किसी शरणार्थी शब्द सामा लोगों का साथ नहीं करता हो, क्योंकि दोस्तों के साथ रहने से उनमें भी दूसरे का भाव आ जाता है। दूसरी बात, अपनी औलाद को हमेशा संस्कार देते रहो। जो संतान संस्कारहीन हो जाती है वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती है और वही संतान अक्सर अपने बुजुर्गों का सहारा नहीं बनती। तीसरी बात, अपनी संपत्ति,